फ़याज़ साहब आपसे सवाल ये पूछना है कि देखिए बहुत से लोग जो हैं वो साथ जुड़ते हैं, उनके जज़्बात होते हैं। पहले भी हमने इस तरह के केसेस में देखा, ये बड़े लड़ाई झगड़े पड़े और हमने कोशिश पूरी अपनी तरफ से की इस केस में भी कि जितने भी लोग आपस में उनके डिफरेंसेस हैं उनको गैप जो पड़ा है उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करें, गलतफ़हमी ना फैले, ये सब कुछ ना हो, लेकिन वो हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा तकलीफ़देह बात है फ़याज़ साहब वो ये हुई है कि मेरा ख्याल है कि गलत बयानी की गई। बहुत सी जगहों पे गुलाम हैदर को कहा गया जी हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्लियरली मैं यहाँ पे बताता चलूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो ये पता चला कि ये जो पीआईएल के नाम पे काम किया गया पूरे सारे लोगों को कहा गया कि ये हो गई है, फाइल हो गई है, फलां हो गया, फलां हो गया। हमने भी उसको सपोर्ट किया कि अगर आप कर रहे हैं तो करें। लेकिन वो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बल्कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वो हाई कोर्ट के सीनियर तरीन वकला की तरफ से दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी ऐसी कोई एप्लीकेशन आई ही नहीं और ये शुरू की ही नहीं गई और होना भी मुश्किल था, ये हो भी नहीं सकती थी। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ कि जो भी बंदा इस हवाले से बात कर रहा है, जो भी बंदा गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो जिस भी तरीके से कर रहा है, एटलीस्ट जो है ना वो आवाज उठा रहा है, तो हम इस बात को सपोर्ट करते हैं, हमारे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स ये जितने भी। लेकिन फैक्ट्स को हाथ से ना जाने दें, इस तरह की कोई फाल्स होप ना दिलाएं। तो ये क्यों इस तरह लोगों ने मेरा ख्याल है इस तरह का किया है और अब सुना है कि वो बहुत मतलब अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर आप कुछ कहना चाहें, नहीं कहना चाहते तो कोई इशू नहीं है, जाहिर है ये कंट्रोवर्शियल सी वो है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था और इसमें गुलाम हैदर को भी गलत उम्मीद दिलाई गई। जी अभी आपके लाइव से पहले मैं थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट के लिए फैसल साहब के लाइव में मौजूद था। जी जी वहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही थी। जी। तो अब देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है हम्म। कि शख्स जो मज़लूम है उसके साथ इस तरह का मज़ाक करना जी और उसे फेक होप देना, मेरा ख़्याल है ये बहुत गलत बात है। जी 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 जी। इसमें हम्म जिसने जो लोग भी इस मामले में कर रहे हैं, ये हम्म बिल्कुल गलत है और हमारी हाथ जोड़कर उनसे इस्तदा है हम्म कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म। और अगर आप साथ नहीं दे सकते या आप नहीं कर सकते तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें और आप सिंपल वीलॉग बना लें, ना कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मारें। लेकिन बिल्कुल। ये बहुत गलत बात है। और जब ये बात हुई थी ना डॉक्टर साहब, जी। उस वक़्त भी ये सारी चीज़ें मेरे नॉलेज में आ गई थी क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं सारा दिन हम्म अदालत में रहता हूँ। हम्म हम सब दिन ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। हम्म तो एक बात हुई थी कि जी पावर ऑफ अटॉर्नी गुलाम हैदर ने हमें दे दी है। तो हम्म। पावर ऑफ अटॉर्नी का जो तरीकाकार होता है ना डॉक्टर साहब, जी। वो वो ये होता है हम्म। वो ये हम्म। होता है कि आपने उसको थ्रू प्रॉपर एम्बेसी के ज़रिए अटेस्ट करके, वेरीफ़ाई करके, जी वहाँ से साइन करके भेजना होता है और फिर आप अपने मुल्क में जब उसको रिसीव करते हैं, जी। वहाँ से उसकी वेरिफ़िकेशन और अटेस्टेशन होती है बिल्कुल और ऐसे। कम से कम 15 से 20 दिन इस पे ईज़िली गुज़र जाते हैं। हम्म तो मैंने पूछा कि कल मुझे एक वीडियो बनती है 1 दिन पहले, हम्म हम पावर ऑफ अटॉर्नी ले रहे हैं और हम्म अगले दिन वीडियो मिलती है कि जी पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गया। हम्म तो मैं लाइव कर रहा था, मेरे लाइव में एक बहन आती है, उन्होंने कहा, "मिल गया सर, मिल गया, लाइव हम्म पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गया।" तो मैं मुस्कुरा दिया, मैं क्या कह सकता था, ठीक है, मैं हम्म कहा जी ठीक है। हम्म और उससे पहले मुझे जो अफ़सोस हुआ इस बात पे, हम्म। वो इस पे हुआ कि गुलाम हैदर के साथ हमारे एक दोस्त हैं, वो अटैच हैं काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब से भी। जी उन्होंने उस मोहतरमा को साथ लेकर बाकायदा तौर पर एक वीडियो बनाई कि हम्म हमने अटॉर्नी इनको दे दिया है जी। और अब में एक्शन लिया जाएगा। हम्म अब हम्म उस जनब से भी ये बात हो रही है, इस जनब से भी ये बात हो रही है। तो हम्म। अब मैंने समझा कि या तो 2 ऑप्शन है कि इनका दिया ही राब्ता होगा, दिया ही होगा। हाँ, जी, हम्म मेरा तो ये उसमें ऑब्ज़र्वेशन थी कि या तो गुलाम हैदर से राब्ता इनका 1 मंथ पहले का है, तो हम्म बैक और इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया होगा, उसको अपडेट अब किया या बात अब की हम्म है, हम्म पब्लिकली अब अनाउंस की है। तो या हम्म फिर ये जिस तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी 1 दिन में मिला है, उसी तरह का फैसला आएगा अदालत से, ठीक है? इस हम्म। अदालत में ये जा रहे हैं, हम्म। तो इस मामले में खामोश हो गया। जी फिर बिल्कुल। जब जब रोशन अज़ीम साहब से गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि जो पिटीशन फ़ाइल की गई है, हम्म। उसके डॉक्यूमेंट, उसकी चीज़ें मेरे साथ शेयर करें। जी। अच्छा, ये जुमला जो है ना रोशन अज़ीम साहब का, हम्म दूसरी पार्टी को ऐसे लगा जैसे एटम बम गिर गया उनके ऊपर। मतलब डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट हम क्यों शेयर करें? हम्म हम क्यों करें डॉक्यूमेंट? जब हम्म हम कम्युनिटी में शेयर कर दें।
हम्म। मैं लो जी पक्का ही फ्रॉड है। हम्म। डॉक्टर साहब अगर अब आपने पूछा तो मैं कहा लो जी पक्का ही फ्रॉड है, लेकिन हम खामोश हो गए। जी। हमने पर्दादारी रखी और बैकडोर कोशिश भी की कि इस तरह के मामले में हो। लेकिन बात ये है कि अफ़सोसनाक चीज़ है, गुलाम हैदर को चाहिए कि वो कोई भी डिसीज़न रोशन अज़ीम साहब को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ना लिया। यार हमने तो शुरू से ये कहा हुआ है कि रोशन अजीम साहब अपनी लीगल टीम से डिस्कशन किए बगैर कोई ना करें, और यही लॉजिकल अप्रोच है जो आज का हमने सवाल रखा है कि लॉजिकल अप्रोच क्या है। ये सारी चीजें बेहतरीन है, यूट्यूब पे बातें ये वो लोग उधर से एपी सिंह भी बातें कर रहे हैं, हमारे मनोज मनोज मस्ताना है ना ए टू जी वाले भाई के साथ, तो हम भी इधर से रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन असल काम जो है वो लीगल अप्रोच से ही होना है। लीगल अप्रोच यही है कि जो रोशन अजीम साहब रास्ता लेके चल रहे हैं, पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी होना है। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं सर, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसे इसको फर्दर ड्रैग नहीं करना चाहिए। मुझे ये पता चला है कि हमारी जो कुछ जो है ना वो सिस्टर्स हैं वो इंडिया में वो पता नहीं मतलब काफी ज्यादा काम खराब हुआ है। मतलब देखिए ना, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने जब कोई फाइल ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो अब सीधा कह दीजिए ठीक है हम नहीं कर सके बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस एंड देन मूव ऑन। ठीक है। लेकिन यह है कि उसको एक तरह का हवा बनाना और उसको अजीब तरीके से प्रेजेंट करना, आई डू नॉट थिंक दिस इज द राइट थिंग। आई थिंक दिस इज डिसऑनेस्टी विद द काज। जी। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो वक़्त के साथ-साथ चीज़ें मज़ीद एक्सपोज़ हो जाएँगी। उसमें हम्म। मैं नहीं समझता कि हम्म। डेफ़िनिटली मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ डॉक्टर साहब, जी। और मैं समझता कि ये मेरी ग्रेस है कि अ, मैं किसी के बारे में ऐसी बात करूँ। ये वक़्त के साथ-साथ चीज़ें खुद ही पानी की तरह वाज़ेह हो जाती है, और अब आपने देखा कि किस तरह से चीज़ें एक्सपोज़ हो रही हैं। लेकिन बिल्कुल हम ऐसे। इसको देख रहे होते हैं, इसी तरह से हमारे एक भाई मोहतरम हमारे पास आया करते थे, भारत से एडवोकेट, वो कहते थे, हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दिला दें। जी। और जी। मैं ऑनेस्टली बात आपको करूँ कि जिस तरह का रोशन अज़ीम साहब से मेरा तल्लुक है डॉक्टर साहब, आप जी। जानते हैं, और मैं अगर रोशन अज़ीम साहब को कहता तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिल सकता था? बिल्कुल, हम भी, हमें भी कहा लोगों ने, मैंने कहा हम नहीं कहेंगे, वो रोशन अजीम साहब खुद डिसाइड करें, फैक्ट्स हाँ, को देखें, हम किसी को नहीं कहेंगे। हमें भी बड़ा कहा गया जी आप उनके साथ इन टच हैं, रोशन अजीम भाई आप भी बहुत वो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर वेरी हम्बल इन दैट थिंग कि वो हमें समझते हैं। अच्छा यहाँ हमें पे पहले भी बड़ा नुकसान उठाया इस तरह के केसेस में, और जो है ना वो इस तरह का हुआ, लेकिन फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही होते हैं, तो इस पे रोशन अजीम साहब का बहुत शुक्रिया है। लेकिन मैंने कहा जी हम उनको बिल्कुल वो नहीं कहेंगे, आप लोग खुद अप्रोच कर सकते हैं एंड लेट हिम डिसाइड कि फैक्ट्स क्या हैं। जी। सर देखें, हमने उनको मैंने नंबर भी शेयर किया, मैंने कहा जी आप खुद बात कर लें, जी। मैं जी। जी। किसी जी। का जी। हिस्सा नहीं हूँ। हम्म। मैं किसी की सिफ़ारिश किस तरह से कर सकता हूँ, जब मैं तो ना खुद अपने के लिए माँग रहा हूँ, ना मैं किसी के लिए कह सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ, हुसैन नज़ीम साहब और गुलाम हैदर जाने, और जी। मैं पार्टी नहीं बना किसी भी मैटर में, मैं अभी भी बिल्कुल। नहीं हूँ। हम्म। हम्म। और हम्म। अभी भी यही वजह है कि ना मेरा किसी से कोई मामला है, ना आपका है। तो मेरा जब दिल करता है तो मैं उस पे बात करता हूँ, जब कोई अपडेट आती है, जब नहीं होता तो मैं नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। इसीलिए मैं किसी किस्म की कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी नहीं हूँ, और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स ना आपको या मुझे पॉइंट आउट भी नहीं कर सकता। नहीं, हम बनना भी नहीं चाहते ना, हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। देखिए हमारा तो सर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अभी भी है और यही रहा है कि देखिए जो भी इस हवाले से बात कर रहा है, चाहे वो अपने लिए कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, बात होनी चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर बात होनी चाहिए, इसका फायदा होता है। चाहे एक 1000 लोग बात करें, 1000 चैनल बने, 1000 बंदे वीडियो बनाए, खवातीन बनाए, मर्द बनाए, वी आर देयर टू सपोर्ट देम, as long as it is factual information, that's what we stand for। जी।